अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग मैंने बिल्कुल सुबह सुबह से शुरू किया और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अभी अपनी सुबह की थोड़ी सी रूटीन। और मैं अपने लिए ना यहाँ पर बनाई थी जूस, जिसके लिए ना मैंने सबसे पहले चुकंदर लिया और उसके साथ में गाजर है, थोड़े से मिंट लीव्स और इसके अंदर मैंने जो पिंक सॉल्ट होता है ना या ब्लैक नमक जो भी आप लोग कहते हैं वो इसके अंदर हम लोग ना 1 टीस्पून के बराबर शामिल कर देंगे। और बस इसमें मैंने आइस और पानी डाल के ना इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। और यकीन करेंगे इतना बेस्ट जूस है ना। लास्ट व्लॉग के अंदर भी मैंने इंजीर वाले जूस आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप लोग जो है ना वो बनाकर पिए, उससे स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाती है और वो हमारी मतलब हेल्थ के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा था। और ये वाला जो बीट रूट का जूस है ना, ये तो जिसको भी आयरन का मसला होता है और खून की कमी होती है, ये सब मसले हैं ना, आप लोग ये भी बनाकर पिए, ये भी बहुत बेस्ट है। और मामा की जब से तबीयत खराब हुई है ना, तो डॉक्टर ने उनको कहा था कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपको आयरन मिले, विटामिन मिले। तो अब फिर वो जो है ना वो सुबह में नाश्ते में ये जूस लाजमी मैं उनको कहती हूँ कि मामा अगर मैं घर में ना हो तो आप खुद बना लिया करें या फिर मैं मामा को बना देती हूँ। और ना लास्ट ब्लॉग के अंदर मुझे एक कॉमेंट आया था कि इंजीर वाला जो जूस है, अगर हम उसको इंजीर को सोक करके सुबह को ब्लेंड करके पी लें तो क्या उससे वेट तो नहीं गेन होगा? तो नहीं, उससे वेट गेन नहीं होता है, लेकिन ये कि बस आपने उसको बहुत ज़्यादा नहीं, हफ्ते में आप 3 से 4 मरतबा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये होता है कि उसके अंदर भी जो है वो न्यूट्रिशंस होती हैं, शुगर होती है, तो उसको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन वीक में आप जो है ना वो 3 से 4 मरतबा पी सकते हैं, हर रोज़ नहीं। और बस ये वाला फिर खैर हमने बस सुबह नाश्ते में पिया था, उसके बाद मैंने कोई ख़ास व्लॉग शूट नहीं किया था। और रात में हम लोग आए थे ग्रॉसरी करने। और ऐसा था कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि हम लोग किसी पाकिस्तानी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ से ना मैं ग्रॉसरी करूँगी घर के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे जो है ना वो स्पाइसेस थे जो ख़रीदने थे। और पाकिस्तानी ना ये एक यास्मीन चक्की है जिजिया में, हम लोग यहाँ आए थे। बहुत बेस्ट यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, हर किस्म के सॉस, पाकिस्तानी मिसाले होते हैं यहाँ पे बहुत किस्म के, और जितनी भी मतलब पाकिस्तानी आइटम्स हैं ना वो सारी यहाँ पर मिल जाती हैं। और ये ब्लैक लेमन अक्सर आप लोग पूछते हैं, तो ये आप लोगों को यहाँ से भी मिल जाएगा। और दूसरा ये कि वैसे अगर आप सुपर मार्केट्स में देखें ना तो आई थिंक वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लाइक साबित मिसाले और बाकी जितनी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से किसी पाकिस्तानी स्टोर से खरीदते हैं ना तो वहाँ पर उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर देखी थी, क्योंकि हमारे घर से ना अजीज़िया थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए है ना हम लोग मतलब इतना नहीं जाते हैं यहाँ पर ग्रॉसरी के लिए। और बाबा जो है ना वो ज़्यादातर मंथली ग्रॉसरी करके रखते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता किसी के लिए भी मतलब स्पेशल इस तरह मतलब जाएँ, तो इस वजह से ना हम लोग एक ही दफ़ा करके रख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बहुत कम आते हैं। तो आज फिर टाइम था और थोड़ा सा काम भी था यहाँ से, तो बस फिर हम लोग आए थे। हमने सोचा कि चलो आज हम लोग यहाँ से ग्रॉसरी करते हैं। और मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी। और ऐसे था कि मैं, हरीमा और बाबा आए थे, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ से काम था और बाबा ने अपनी मेडिसिन लेनी थी। यहाँ पास एक ना फार्मेसी थी, वहाँ से। तो उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ें खरीद लेती हूँ। मामा मेरे साथ थी नहीं, तो बस जो मुझे समझ में आया वो मैंने ख़रीद लिया। और ऐसा हमने कुछ भी पहले प्लान नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर बस अचानक से प्लान हुआ और मैंने सोचा कि चलो हम ये चीज़ें ले लेते हैं। और घर आके फिर मेरे मामा को सारी चीज़ें दिखाई कि मामा मैं ये लेकर आई हूँ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मैं मामा के साथ कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत है घर में। और यहाँ पर ऐसे होता है कि खुली चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो चाहें तो आप 3 रियाल, 4 रियाल की, 5 रियाल की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी चीज़ें खरीद सकते हैं। इस तरह से फिर ऐसे होता है कि बजट में भी चीज़ें आ जाती हैं और बजट भी आउट नहीं होता और सब चीज़ें भी आ जाती हैं। और मतलब बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मतलब अचानक से कोई दावत आ जाती है या मेहमान आ जाते हैं, कुछ भी होता है, तो फिर बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो अचानक से जाके ग्रॉसरी करने का टाइम नहीं होता है। तो उससे अच्छा है कि फिर ना आप जाके तो अपने बजट के हिसाब से जो है ना वो खुली मतलब जो चीज़ें होती हैं ना वो ख़रीद लें। तो वो 5 रियाल में, 4 रियाल में आप एक चीज़ ख़रीदें। लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप ½ kg या 1 kg वो चीज़ ख़रीदें या कुछ ग्राम्स में ख़रीदें। तो इस तरह से फिर जो है ना वो ज़्यादा आसानी रहती है और चीज़ें भी सारी घर में पूरी हो जाती हैं, और फिर जब ज़रूरत हो तो मतलब काम भी आ जाती है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें जो मॉल में भी मिल जाती है, लेकिन ये है कि वहाँ पर अगर आप जाए ना ग्रॉसरी के लिए तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। और ये कि दूसरा आपको वहाँ पे फिर पैकेट्स ही बने हुए मिलते हैं, तो वो फिर उन्होंने अपने हिसाब से प्राइस लगाए होते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे स्टोर से शॉपिंग कर लेते हैं, या फिर और भी बहुत सी मतलब ऐसी मॉल्स भी हैं जिनके अंदर इस तरह के स्टोर्स बने हुए हैं, वहाँ से जाकर भी आप ओपन इस तरह चीज़ें खरीद सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब जितनी आपको चाहिए।
तो उतना सा ख़रीद लेना तो फिर ये होता है कि बजट में भी चीज़ रहती है। लाइक वैसे अगर आप लोग कोई 15 रियाल का या 20 रियाल का एक पैक लेते हैं ना सिर्फ इस मजबूरी में कि ये चीज़ आपके पास नहीं है और आपको ख़रीदनी है, तो फिर दूसरी चीज़ों का बजट आउट हो जाता है। तो इसलिए बहुत दफ़ा ना मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि आप बजट फ्रेंडली शॉपिंग की जो है ना वो कुछ आइडियाज़ या कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर करें। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जो ओपन चीज़ें हैं ना वहाँ से शॉपिंग करने का या वहाँ से ग्रॉसरी करने का ना एक अलग ही मज़ा है और सारी चीज़ें भी आ जाती है और आपका बजट भी आउट नहीं होता है। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये मैंने ना कुछ साबित मिसालें लिए थे, जैसे बादियान का फूल, उसके साथ में जो ड्राई प्लम होते हैं, आलू बुखारा और ब्लैक लेमन था और ये सॉल्ट था पिंक। अब ये था कि मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ कि ये ना वहाँ पर बॉटल में भी लगा हुआ था बट वो 20 रियाल का था। तो मुझे इतना ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए भी नहीं था क्योंकि घर में ज़्यादा शौक से जो है ना वो बाबा खाते हैं और अगर मतलब अब उतने मेरा 20 रियाल में मेरी और बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। तो फिर वहाँ पर ना ये पैकेट्स भी बने हुए थे और उन्होंने कहा था कि आप ओपन भी खरीद सकते हैं। तो फिर मैंने 5 रियाल का खरीद लिया कि भाई मुझे जितना सा चाहिए मैं उतनी सी ले लेती हूँ, बाकी में मैं और चीज़ें ले लूँगी। तो ये एक टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो बस ये सब चीज़ें थी जो मैंने ली और काफ़ी सारी मतलब मुझे ना चीज़ें घर के लिए चाहिए थी और मैंने कुछ जो है वो सॉस वगैरह खरीदे थे और जैतून का तेल मुझे चाहिए था, ये लोग सैलड में इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ में टमाटो प्यूरी थी और बाकी ये सारे ड्राइड मिसाले जो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किए हैं। एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी ये बजट फ्रेंडली टिप्स होती है ना ये हमें शेयर करते रहना चाहिए और बहुत सी चीज़ें होती है जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं। और वैसे मैंने कभी जो है ना इस तरह की ग्रॉसरी खुद अकेले नहीं की है, लेकिन ये कि बस कल मामा मेरे साथ नहीं थी तो मैंने ये चीज़ें खुद से ख़रीदी थी। मुझे कोई ख़ास ना वैसे ये होता है कि पहले मैं याद रखती हूँ, लेकिन जब मैं जाती हूँ ना किसी भी मॉल में या कहीं जगह पे एग्जैक्ट शॉपिंग करने के लिए तो मेरे जहन से निकल जाता है कि मुझे क्या क्या चाहिए था। लेकिन खैर फिर भी जितनी चीज़ें मेरे जहन में थी ना तो मैंने वो ख़रीद ली थी। और अगर मैं आप लोगों को अपना सिर्फ एक ही बार का एक्सपीरियंस बताऊँ ना तो मुझे तो यही लगा था कि अगर हम लोग इस तरह से ओपन चीज़ें खरीद लेते हैं ना तो हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मतलब क्योंकि मैं अक्सर मामा के साथ जब ग्रॉसरी करने गई हूँ ना 1-2 बार तो मैंने बस इतना ध्यान नहीं खैर दिया, लेकिन ये मुझे पता है कि एक पैक जो है वो वहाँ पर 10 रियाल, 15 रियाल या 20 रियाल का लगा होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अगर आप कहना कि जितनी ज़रूरत की चीज़ें आप सब लें तो आपका बजट आउट भी हो जाता है। तो इसलिए उससे अच्छा है कि आप मतलब ओपन चीज़ ले लें और वो शायद ज़्यादा भी मिल जाती है और दूसरा ये कि वो आपके बजट में भी आ जाती है। लाइक अब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो बड़े बड़े पैक्स थे जो उन्होंने अपने हिसाब से बना कर रखे हुए थे, वो 15 रियाल 20 रियाल के भी थी। लेकिन अगर आप वही ओपन चीज़ खरीदते हैं चाहे वो थोड़ी सी उससे क्वांटिटी में कम होती है लेकिन चलें आपके बजट में तो आ जाती है वो चीज़, आपके घर में आपके इस्तेमाल में तो आ जाती है ना। बिल्कुल भी ना होने से तो बेहतर है कि आप वो 3 रियाल या 5 रियाल में छोटा पैक उसका खुद बनवा लें। तो बस मैंने यहाँ पर जितने भी स्पाइसेस खैर लेकर आई थी मैंने सारे जार्स वगैरह जो है वो फिर फिल करके रखे और ये एक रेसिपी ना मैं आप सब लोगों के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी और आपने उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये जो मैं मिसाले लेकर आई हूँ ना ये मिक्स थे और इसके अंदर जायफल, जवैत्री और उसके साथ में बहुत सारे और भी स्पाइसेस वगैरह थे। तो ये बहुत मज़े की चीज़ थी। तो मैं आप लोगों के साथ ना नेक्स्ट व्लॉग में इससे रिलेटेड एक रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये देखें ब्लैक लेमन भी थे, इसके लिए मामा ने ना बड़े डब्बे रखे हुए क्योंकि ये छोटे डब्बों में आती नहीं है। इसलिए ये जो टिप्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया आप लोग भी मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। मुझे खैर अगर मैं ऐसा बताऊँ ना कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बस जो जितना सा मुझे था मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है क्योंकि कभी मैं इन चीज़ों में अभी इतना पड़ी नहीं हूँ ना, इस वजह से बाबा और मामा ज़्यादातर ग्रॉसरी करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है वो रखती थी और माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं लेकर आ गई हुई थी जिसकी मुझे काफ़ी टेंशन होती थी कि मुझे रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी, कुछ स्पेशल रेसिपीज़। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। और मैंने अपने लिए एक कॉफ़ी ली थी, काफ़ी मुझे ना पीने का दिल चाह रहा था लेकिन काफ़ी दिनों से मेरी कॉफ़ी भी ख़त्म हुई थी। बकाला पर मिलती है लेकिन ये वाली नहीं मिल रही थी तो इसलिए फिर मैं आज ये लेकर आई थी। उसके बाद ना ये है नेक्स्ट डे और हम लोग बनाने वाले थे बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस आलू और चिकन के नान और इस रेसिपी को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। और ये रेसिपी हम लोग फ्रायर और पैन दोनों में बनाएंगे ताकि जिसके पास भी फ्रायर या ओवन वगैरह नहीं है वो लोग आराम से बना सके। इसके लिए सबसे पहले हमने 2 कप मैदा ले लिया है, उसके साथ में हमारे पास 1 गिलास दूध है, 1 गिलास पानी है और ये आपने गर्म पानी और गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 1.5 टेबल स्पून यीस्ट है यानी कि खमीरा, 1 टेबल स्पून हम इसमें बारीक पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे, 1/2 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा, 2 चम्मच भर के इसके अंदर दही के शामिल कर देंगे। और बस ये सब चीज़ें जिसके साथ हम लोग अपनी नान की डो रेडी करेंगे। और उसके साथ में हमने यहाँ पर जो है ना वो 2 से 3 आलू लिए, इनको भी बॉईल करके हमने मैश कर लिया। चिकन लिया, इसको भी हमने बॉईल करके अच्छे से श्रेड कर लिया और आपने उसके बाद इसको ऑयल में ना 1 से 2 मिनट के लिए बस बिल्कुल हल्का सा कुक करना है। और यहाँ पर स्पाइसेस में जो यहाँ पर हम आलू और चिकन में ऐड करेंगे
करेंगे उसमें हमारे पास 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, 1 टेबलस्पून भर के साबित धनिया है, 1 टेबलस्पून जीरा है, उसके साथ में 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास 1 टेबलस्पून जो है वो चिकन पाउडर है। और अगर आपके पास ये है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको फिर स्किप कर दें। धनिया और पुदीना लिए, इसको भी हमने चॉप कर लिया। 3 से 4 ग्रीन चिलीज हैं, इनको भी हमने बिल्कुल बारीक जो है ना वो चॉप कर लिया है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है ना वो डो रेडी करनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमारे पास जो खमीरा है ना उसके अंदर आपने दूध ऐड कर देना। बाकी भी जितने ड्राइड इंग्रेडिएंट्स है वो भी सब ऐड कर देंगे, यानी कि नमक, चीनी, उसके साथ में जो बेकिंग सोडा है वो भी हम इसके अंदर ही शामिल करके आपने दूध को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि आपने दूध और पानी जो है ना ये ठंडा नहीं इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई थी ना वो सब आपने इसके अंदर ही ऐड कर देनी है, सिवाय योगर्ट के, क्योंकि वो हम डायरेक्ट मैदे में ही शामिल करेंगे। और बस आपने दूध के अंदर जो है ना इसको अच्छे से मिक्स करके ना 5 मिनट की रेस्ट दे देनी है। आपने इसको इसी तरह से रख देना है और बाद में फिर हम ये जो है ना मैदे के अंदर शामिल कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हमने 2 कप मैदा लिया इसके अंदर हम लोग योगर्ट ऐड कर देंगे और ये हमारे माशाल्लाह से जो है ना वो कोई तकरीबन 8 से 9 नान या शायद इससे ज़्यादा जो है ना वो रेडी हो गए थे। और सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास दूध था ना वही इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने सारी चीज़ें तो ऐड कर दी हुई हैं और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और 1 गिलास हमने पानी दिया था और वही इनफ था ये डो बनाने के लिए ना नान की। और यहाँ पर आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन ना 4 से 5 टेबल स्पून भर के इसके अंदर ऑयल की शामिल कर दिए थे। और बस अब आपने नरम हाथों के साथ जो है ना वो डो को बना लेना और आपने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना और बहुत सॉफ्ट भी नहीं रखना है। और बस मामा जब तक जो है ना वो नान का आटा गूंद रहे तब तक हम लोग जो है वो आलू का मटेरियल रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास जितनी भी चिकन थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और चिकन को अगर आप हल्का सा जो है ना वो ऑयल में रोस्ट कर लेंगे ना तो इसका बहुत मज़े का एक ना रिच सा फ्लेवर आ जाता है। और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। और यहाँ पर ना जितने भी स्पाइसेस है वो सब हम इसमें शामिल कर देंगे। धनिया और पुदीना लाजमी शामिल करें, अगर आपके पास पार्सली है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि बकदूनस। और बस यहाँ पर ये सब स्पाइसेस ऐड करके इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे। यहाँ पर हमारी दोनों ही चीज़ें जो है वो रेडी हो चुकी हुई हैं। मटेरियल भी हमने नान का रेडी कर लिया और उसके साथ में जो आटा था ना वो भी हमने गूंद लिया है। और यहाँ पर आपने जो है ना वो नान की इस डो को तकरीबन 30 मिनट्स की रेस्ट देनी है। और अभी तो पाकिस्तान में भी वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर भी आप चाहें तो इसको ओवन में रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छे से ना राइस हो जाएगा। और ये देखें यहाँ पर आफ्टर 30 मिनट्स हमारी जो डो है वो कितने अच्छे से राइस हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और बस आपने फिर जो है ना वो हाथों पे ऑयल लगा के इसको दोबारा से अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। आटे को अच्छे से आपने एक दफ़ा जो है ना वो मिक्स करना है। और बस फिर उसके बाद हमारी जो नान की डो है ना वो प्रॉपर रेडी हो गई है। और अब हम अपने नान रेडी कर लेते हैं। और ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग नान के ऊपर लगाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत सा जो है ना वो इसकी एक लुक भी आ जाएगी और फ्लेवर भी आ जाएगा। तो जिसके लिए हमने सबसे पहले ना यहाँ पर बटर लिया है, इसको आपने मेल्ट कर लेना है। उसके साथ में हमारे पास जो है वो ड्राइड मेथी जो होती है वो हमने ली है, धनिया है और कलौंजी, और उसके साथ में सेसमिक सीड्स है, सफ़ेद तिल। ये सब चीज़ें नान के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। और बस यहाँ पर आपने जो है ना वो सारे पेड़े बना के रख लेने और आपने इसको 5 मिनट की ना रेस्ट दे देनी है, फिर और अच्छे नान बन के तैयार हो जाएंगे। और काफ़ी दिनों से मैं और मामा सोच रहे थे कि हम लोग ये वाले नान बना के ट्राई करेंगे और ना ये बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे और इतने सॉफ्ट बने थे। अभी आप लोग आगे देखिएगा। और मैं यही सोच रही थी कि मैं ना आप लोगों के साथ पैन में भी शेयर करूँगी और आप लोग इसको ओवन या फ्रायर दोनों में भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास ओवन या फ्रायर नहीं होता है तो वो लोग पैन में भी बना सकें। तो बस मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इस तरह रेसिपी शेयर करूँ जो आप सब लोग बना के ट्राई कर सकें। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे पेड़े बनाकर इनको 5 मिनट की रेस्ट दे ली थी। उसके बाद आपने बस इस तरह से ना इतने साइज़ में एक रोटी बना लेनी है और भर भर के इसके अंदर हम लोग स्टफ़ जो है ना वो ऐड कर देंगे। और बस फिर इसी तरह से जो है ना हमने सारे नान बना के रेडी कर दिए। तो हलीमा अली कह रहे थे मामा आपने भर भर के इसके अंदर जो है ना वो ऐड करना है मटीरियल, और आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने चीज़ नहीं ऐड की थी क्योंकि वो फिर ऐसे होता है कि अगर आप उसी वक्त खाएं ना तो फिर मतलब अच्छे लगते हैं, अगर नान थोड़े से भी ठंडे हो जाए या कुछ तो वो फिर अच्छी नहीं लगती है। और वैसे भी हम लोग जो है ना वो विदाउट चीज़ के ही बना रहे थे। मैंने आप लोगों के साथ जो अपने रिसेंट ब्लॉग्स में हलवा पूड़ी की रेसिपी शेयर की थी वो भी आप सब लोगों को इतनी पसंद आई थी, मुझे काफ़ी सारे जो है ना वो मैसेजेस भी आ रहे थे कि हमने आपकी वो हलवा पूड़ी की रेसिपी ट्राई कर भी ली है। तो थैंक यू सो मच जिसने ट्राई किया, आप लोगों को पसंद आई। बस इसी तरह से आप सब लोग मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहे और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आज ना मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है जिस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि मुझे
मुझे हो रहा था फ्लू इस वजह से। तो खैर बस आप लोग आज जो है ना वो गुजारा करें क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत लो हुई हुई है। तो खैर यहाँ पर हमने अपना एक नान रेडी कर लिया था। इसके ऊपर से हमने सूखी मेथी, उसके साथ में जो है ना वो कलौंजी, सेसमिक सीड्स वगैरह सब कुछ ऐड कर दिए थे। अब आप चाहे इसको ओवन में बना रहे हैं या फ्रायर में, सबसे पहले आपने जो है ना वो ग्रीस कर लेना नीचे से अच्छे से। उसके ऊपर से हम अपना नान ऐड करके बस इसको रख देंगे। मैंने इसको जो है ना वो 280 डिग्री पर बनाया था और 10 मिनट के लिए हम इसको पहले नीचे से बेक करेंगे और फिर 10 मिनट के लिए आपने इसको ऊपर से बेक कर लेना है। तो बस हमारा नान जो है ना वो मज़ेदार से रेडी हो जाएगा। और फ्रायर में ऐसा होता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि हम एक एक करके करते हैं, लेकिन अगर आप ओवन में बना रहे हैं ना फिर तो बहुत जल्दी से बन जाता है। और उसमें आपको पता है आप ऊपर नीचे दोनों के रॉड ऑन करके एक ही दफ़ा में पका सकते हैं। तो बस 10 मिनट में आपके 4 से 5 नान जो है ना वो आराम से रेडी हो जाते हैं। क्योंकि एक मतलब अगर आप 2 ट्रे भी रखते हो और एक ट्रे में 2 से 3 नान तो आराम से आ जाते हैं क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता है। तो फिर तो आप आराम से जो है ना अपने 7 से 8 नान एक ही टाइम में रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने पैन में नान बनाने थे ना, इसके नीचे से हमने हल्का सा जो है ना वो नमक वाला पानी लगा दिया था नान को और फिर हमने इसको तवे पर डाला था। फिर ये होता है कि ये स्टिक हो जाता है पैन के साथ और उतरता नहीं है इस, वरना फिर जब आप इसको जो है ना वो उल्टा करेंगे ना दूसरी साइड से पकाने के लिए तो फिर आपका नान या रोटी जो भी आप बनाते हैं ना, जैसे तंदूरी रोटी होती है, तो फिर वो गिर जाता है इस वजह से। और कोशिश करें कि आप नॉन स्टिक पैन ना यूज़ करें, दूसरा यूज़ कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। और बस यहाँ पर हम इसी तरह से सारे जो है ना वो नान वगैरह रेडी कर रहे थे और हमने यहाँ पर ना इसको दोनों साइड से इसी तरह से कुक कर लिया था। और ये देखिए कितना खूबसूरत इसका पैन में कलर आया है। और इसके ऊपर से अब हमने बटर और उसके साथ में धनिया जो है ना वो मतलब अप्लाई कर दिया ब्रश की मदद से। तो ये बहुत ही प्यारा इसका कलर आया था और ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गया था। और इसकी साइड्स में कलर इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये बेक नहीं हुआ होता है ना, तवे पर पकता है इस वजह से। लेकिन ये कि अगर आप तवे पर भी बना रहे हैं ना पैन पर, तो आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि नान की स्टफ जो है वो थोड़ी सी भारी होती है इस वजह से। और ये देखिए जो हमने फ्रायर में बनाया उसका भी कितना अच्छा कलर आया और ये बहुत अच्छे से बेक हुआ था। नान बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। और आपने जो है ना इस नान के ऊपर ड्राइड मेथी और धनिया ये सब कुछ लाजमी ऐड करना है, फिर इससे इसकी लुक जो है ना वो बहुत प्यारी लगती है। और इस तरह से हमने कुछ जो है ना वो नमक वाला पानी इसके पीछे लगा कर ना इसको पैन में डाला था। फिर ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और मतलब जो है ना वो पैन के साथ अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और ये वो वाला नान है जो हमने फ्रायर में बनाया और ये देखिए दोनों साइड से कितने अच्छे तरीके से बेक्ड हो गया। और हमने इसके ऊपर से भी बटर जो है ना वो लगा दिया था और इसमें बटर का टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है और फिर इससे नान भी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा जो फ्रायर में बनाया ना उनका भी कलर बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन जो पैन में बनाए थे उनका कलर कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छा लग रहा था। और दोनों का कलर अच्छा था लेकिन मुझे पैन वाले जो है ना उनका कलर ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये इतने सुपर डिलीशियस और सॉफ्ट बन के रेडी हुए थे। एंड में आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि ये कितने मज़े के और सॉफ्ट बन के रेडी हुए थे। और ये जो हम लोगों ने बेक किए थे ना ये हल्के हल्के से क्रिस्पी भी थे और सॉफ्ट भी थे, लेकिन जो पैन में बनाए थे ये तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट बने थे। एनीवेज मुझे ना एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग ये कमेंट करते हैं कि आप एक Q&A वीडियो बनाएं। तो आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में जो है ना वो अपने अपने क्वेश्चन जो है वो फिर कर लें और फिर उसके ऊपर हम लोग एक Q&A वीडियो बनाएंगे, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पर हम लोग जो है ना वो फिर Q&A कर लेंगे। तो खैर यहाँ पर हमारे सारे नान जो है ना वो रेडी हो रहे थे, तो मामा ने कहा एक हम लोग क्यों ना चिकन ब्रेड बना लें। और ये था कि चिकन ब्रेड की वैसे तो जो डो है ना वो थोड़ी अलग तरीके से भी बनती है, लेकिन इस तरह से भी बन जाती है। तो ये हमने ना एक लंबी रोटी बनाई थी और इसके साइड में हमने कट लगा लिए थे और इसको अब ऊपर से हम लोग कर देंगे फोल्ड। और ऐसे होता है जो चिकन ब्रेड की डो बनती है ना उसके अंदर एक एग भी ऐड होता है, पर इसके अंदर तो हमने योगर्ट ऐड किया हुआ था। बट ये है कि ये वाकई में बहुत मज़े की बन के रेडी हुए थे और ये मामा का आइडिया था, लेकिन वाकई में बहुत सॉफ्ट बनी थी और टेस्ट भी जो है ना वो मज़े का था। आप लोग अगर सिंपल चिकन के साथ बनाएंगे ना, लाइक इसके अंदर तो आलू और चिकन दोनों की स्टफ़ थी, तो अगर आप सिंपल चिकन के साथ इस तरह से भी बनाएंगे ना इसकी डो के साथ तो बहुत अच्छी बनेगी। वैसे इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल में है जो कि मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर की हुई है। और ये एक मामा ने बनाई थी फतायर, जिस तरह के फतायर होते हैं ना शेप उस तरह से। तो बस इसके ऊपर से हमने एग लगा दिया था, एग को मतलब मिक्स करके उसको हमने ब्रश की मदद से अप्लाई कर दिया था और इसके ऊपर से हम लोगों ने थोड़ा सा धनिया और कलौंजी ऐड करके इसको हम लोग बेक कर देंगे। और ना ऐसे होता है कि मतलब फ्रायर के अंदर ना मैंने जितने भी नान बनाए थे ना उन सबको मैंने साइड चेंज कर करके कुक किया था, क्योंकि एक साइड से मतलब वो ऊपर की साइड से बेक होते हैं, नीचे की साइड से मैंने उनको चेंज किया
किया था फिर वो बेक्ड हुए थे। और बस इनको मैंने चिकन ब्रेड को रख दिया था और मैं काफ़ी यहाँ पर थक गई थी क्योंकि उससे पहले हम लोग हॉस्पिटल गए हुए थे। तो खैर यहाँ पर ये देखिए हमारे नान जो हमने पैन में बनाए थे वो भी और दूसरे दोनों ही बन के रेडी हो गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। आप इनके कलर चेक कर सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त आए हैं और जितने ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं ना उतने ही खाने में भी थे, बल्कि उससे ज़्यादा खाने में मज़े के थे। और हम लोग जो है ना वो गार्लिक नान, बटर नान ये तो बनाते ही रहते हैं। तो ये वाली रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम शेयर की। आप सब लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आप सब लोगों को कैसे लगे हैं। जितनी अच्छी आपकी डो राइस होगी ना उतनी ही अच्छे आपकी ये नान बन के रेडी होंगे। और बस आप लोग इसकी लुक चेक करें कि जो दिखने में इतने मज़े के लग रहे हैं वो खाने में कितने मज़े के होंगे। और ये देखें ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी हुए थे। और जो पैन में हमने बनाया था ना वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और एक नान हम लोगों ने अली के लिए सादा भी बनाया था क्योंकि उसने कहा था आप ये आपने मेरे लिए सादा नान भी बनाना है, वो मैं उस वैसे ही सालन के साथ खाऊंगा। और ये देखें जो हमने पैन में बनाया है कितना ज़बरदस्त बन के रेडी और कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप सब लोगों को कैसे लगे। और बाद में जो है ना वो हलीमा अली ने तो जब खाए थे उन्होंने अपने लिए स्पेशल इसके साथ में जो ग्रीन चटनी होती है ना नान के साथ वो वाली चटनी बना के खाए थे, उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बस थक गई थी इस वजह से मैंने फिर इसी तरह से खा लिया था। और ये देखिए जो हमने चिकन ब्रेड बनाई थी इसका भी कितना खूबसूरत कलर आया और ये कितनी अच्छे से बेक्ड हो गई है। इसकी मैं वैसे आप लोगों के साथ एक बार जो है ना वो प्रॉपर ऑथेंटिक रेसिपी दोबारा शेयर कर दूंगी। यहाँ पर बस फिर अली ने बनवाई चाय और उसके साथ में इन्होंने थोड़ी देर के बाद जो है ना वो हमने जो चिकन ब्रेड बनाई थी ना वो खाई थी। तो बस जिस ब्लॉग को मैं यहाँ पे करना चाहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।